जैसे लग रहा है कि मारने वाला जो गया था उनका मौसेरा भाई लगता था। इंडी गठबंधन के लोग जो सेकुलर करते हैं, किसी के लाश पर जो राजनीति करने की आदत बनी हुई है, इस आदत को आप छोड़। शक्ति यादव ये बकचोदर यादव है कि कोई जाति कोई धर्म पूछ करके नहीं मारा गया। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आपने देखना शुरू किया है अर्पित का रिपोर्ट। देखिए, बीते दिन जो है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक जो है 2000 की संख्या रही होगी, घूमने गए थे। क्या पता था पर्यटक के कि ये जो है आज जो हम घूम रहे हैं वो हमारी ये अंतिम रात होगी। अब जो है अहले सुबह का किरण जो है नहीं देख पाएंगे। आतंकवादियों ने जो है धर्म पूछ के जो है उन पर कत्लेआम जो है सरेआम उन पर जो है गोलियां बरसाई। और कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन अगर एक चश्मे से अगर देखेंगे तो आतंकवाद का मजहब होता है। लेकिन एक और बात है कि उसी बीच जो है एक मुस्लिम जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो आतंकवादी से कहने के लोहा लेते हुए वो भी कहीं ना कहीं जो उनकी भी जो है मौत हो गई। इस पर जो है चर्चाएं बहुत तेज है। आरजेडी के एक विधायक है शक्ति यादव और मुख्य प्रवक्ता भी हैं, उनका एक बयान आया है। बयान ये आया है कि भाजपा की तरफ से बू आ रही है, पहलगाम वाला जो आतंकवादी जो घटनाएं हुई है ये षड्यंत्र से बता रहे हैं। अभी सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी। वे बाकी से अपने राय को रखते हैं और इस पर देखते हैं किससे क्या है। जम्मू के अंदर में जो हमला हुआ उनके प्रति मैं काफ़ी मर्माहत हूँ और पूरे देश की जनता इस कांड के ऊपर जो है ना खेद प्रकट कर रहा है। ये बड़ी दुखद घटना हुई है और इस घटना से पूरा देश मर्माहत है। सर, लेकिन शक्ति यादव जी जो है इसे षड्यंत्र बता रहे हैं। आरजेडी के विधायक के प्रवक्ता है, तो क्या कहना चाहिए इस वक्त राजनीति करना कितना सही है? देखिए, ऐसा है कि राजद इंडी गठबंधन के पार्ट है और ये जो शक्ति यादव हैं, ये कौन है शक्ति यादव? ये शक्ति यादव का बोल नहीं है। शक्ति यादव ये बकचोदर यादव है। इसको इतना ज्ञान नहीं है कि दुख के घड़ी में क्या बोलना चाहिए और सुख के घड़ी में क्या बोलना चाहिए। ये लोग देश के नहीं प्रदेश में जो है लाश पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये जो बोले हैं कि पहलगाम का जो मामला है स्क्रिप्टेड है, यह मामला ये जो बोल गए ये अपनी बातों के वापस लें, और नहीं तो ये समझा जाएगा कि वो पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। यह बोल आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी का बोल है। इससे पूरे देश की जनता इस बात को यही समझेगी। और सिर्फ यही एगो नहीं है, एक इंडी गठबंधन के ही एमपी अनिल देशमुख वो बोलते हैं कि कोई जाति कोई धर्म पूछ करके नहीं मारा गया। जैसे लग रहा है कि मारने वाला जो गया था उनका मौसेरा भाई लगता था। इस तरह से कन्फर्मेशन की बात कर रहे हैं। वहां की सरकार किसकी है? इंडी गठबंधन की है। फारूक अब्दुल्ला जी, आपको जवाब देना होगा कि हमारे देश के 120 करोड़ हिंदुओं का मान सम्मान आपने लेने का जो काम किया है जम्मू कश्मीर के अंदर में, तो इस देश के 120 करोड़ जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपने उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। पहले जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो किसी माई का लाल ने जो है ना किसी को आज तक बाल बाका नहीं हुआ। सर, और आज आपके शासन आती ही इंडी गठबंधन के लोग जो सेकुलर करते हैं, उन्हीं के शासन में आज जम्मू कश्मीर के अंदर में जो है ना पाकिस्तानियों द्वारा कुछ देश के हमारे ही देश के कुछ आतंकियों मिल करके पाकिस्तानियों के साथ हमारे हिंदू भाइयों को कत्लेआम करके खून के होली खेलने का जो काम किया है, तो इस देश का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक पिछड़ा का बेटा और इस देश के आदरणीय गृह मंत्री और इस देश के राष्ट्रपति आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, ये सारे लोगों ने निर्णय ले लिया है कि पाकिस्तान में जो पनप रहे हैं आतंकवाद का जो जमीन है उस जमीन को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसलिए आप लोग सेकुलर खेलना बंद कीजिए रे भाई।
इस देश के अंदर में आप लोग जो है किसी के लाश पर जो राजनीति करने की आदत बनी हुई है, इस आदत को आप छोड़ो। सर लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब कहा जा रहा है मोदी जी के लेके कि मोदी जी के 56 इंच का सीना कहाँ गायब हो गए। अब क्या पाकिस्तान को अपने 56 इंच का सीना जो है दिखाएंगे? एक बात और है, आज से पहले हमारे आदरणीय मोदी जी जो है 56 इंच का सीना दिखा चुके हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है और किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग इंशाअल्लाह करने वाले लोग, ये कौन है? सेक्युलरिज्म का राहुल गांधी कौन है? ये लालू प्रसाद जी, ये कौन है? तेजस्वी। ये लोग देश को जो है ना दलदल में ढकेलना चाह रहा है। मेरे भाई, मैं इस देश के 140 करोड़ आम जनता से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे फिरकापस्त सेकुलर खेल करके इस देश में आतंकवाद फैलाने वाले राजनीतिक जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्रकारियों को जो है ना चिन्हित करिए और इनको आने वाला समय में वोट के चोट दे करके इनको बंगाल के खाड़ी में जाकर के ढकेल दीजिए। सर तो क्या कहेंगे ऐसे में पाकिस्तान को जो है अब क्या कुछ जो है उम्मीद लग रहा है जो उनके साथ होना चाहिए? हालांकि आस लगाए बैठे हैं 140 करोड़ जनता भारत के। अब निगाहें टिकी है नरेंद्र मोदी के जो है कार्यशैली पर कि वो क्या मतलब जो है अपने रीजन में जो क्या कुछ जो है फैसला ले रहे हैं और उनके फैसला से क्या कुछ जो है पहुँचने वाले पाएगा। ऐसा है, सर्जिकल स्ट्राइक तो एक छोटा सा करिए दिए ना हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, डिसीजन लेकर के। सिंधु जल बंद कर दिए, आपका जो है ना वीजा इन लोगों को बंद कर दिया गया। 48 घंटा में छोड़ो रे भाई, जितने भी पाकिस्तानी हैं कान खोल कर सुन लो, अटारी बॉर्डर सील हो गया और जो छिप कर रहेगा उनका भी बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। तो बहुत तरह तरह का जितने भी ये हैं उनके राजनायिक को हम लोग बाहर कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदेश जारी किया, हमारा भी उनका राजनायिक उनके देश से चलाया है। अब वो लोग जो है कांप रहा है, नरेंद्र मोदी जी के 56 इंच का सीना बहुत जल्द दिखेगा और जितने भी उनके देश के अंदर में उनके जमीन पर ये जो आतंकवाद पैदा लेता है उसको मटिया मेट कर देगा इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना वाला है, और इस बात को दुनिया देखेगी। चलिए, तो अभी हमारे साथ जो है भाजपा के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी थे और भूपेंद्र यादव जी जो है काफ़ी आक्रोश में दिख रहे इस वक्त आक्रोश में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो है कहीं ना कहीं पर्यटक जो हिंदू पर्यटक थे बताए जा रहे हैं उनकी जो है 28 संख्या पहुंच गए हैं मृतकों की। और अब जो है इस वक्त जो है लगातार जो है राजनीति भी कहीं ना कहीं तेज हो गई है। एक तरफ पक्ष और विपक्ष खुद में ही इस वक्त जो है पलटवार कर रहे हैं, बार पलटवार कर रहे हैं कि ये इनका गलती तो वो उनका गलती। तो मेरे अगर हिसाब से ये मत देखा जाए तो मैं तो यही कहना चाहूँगा ये विषम परिस्थिति है देश के लिए। अभी देश के लिए जो है ना किसी पार्टी और पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अभी जो है कहीं ना कहीं सभी लोग एक मंच पर आके और पाकिस्तान को कैसे नस्ताबूद करना है, आतंकवाद को कैसे खात्मा करना है, इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि जो लोग राजनीति कर रहे हैं इस पे वो ये बहुत देश के लिए दुखनीय है। ये कहीं ना कहीं देश के एक ऐसे व्यक्ति है जो देश के हित भला नहीं चाहते हैं। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।